10/12/79। पुण्य आत्माओं के लक्षण। लास्ट में टीचर के साथ मुलाकात। राजस्थान जोन पार्टियों से मुलाकात है। बाप दादा सभी राजस्थान निवासी बच्चों को किस नज़र से देखते हैं? राजस्थान के सभी राजे बच्चे हैं, अर्थात स्वयं राज अधिकारी हैं। अब स्वयं राज अधिकारी और विश्व में भविष्य में विश्व राज अधिकारी। जितना स्वराज उतना ही विश्व पर राज। क्या बोला? जितना स्वराज उतना ही विश्व पर राज। अगर स्वराज नहीं है तो राजा नहीं बन सकते। विश्व राजा की तो बात ही छोड़ो। जितने यहाँ अधिकारी बनते उतने वहाँ भी बनते हैं। यहाँ कहाँ बनते हैं? किस चीज़ के बनते हैं? जितने यहाँ अधिकारी बनते उतने वहाँ भी बनते। यहाँ कहाँ कैसे? जितने अपने कर्मेंद्रियों, हाँ, जितने कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनते हैं तो सभी स्वराज अधिकारी हो। स्वयं पर राज अधिकारी बनने वाले व अन्य आत्माओं को भी स्वराज के अधिकारी बना सकते हैं। तो पूरा अधिकार प्राप्त किया है कि कर रहे हो। अपने पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध को समझ सकते हो। बहुत समय का पुरुषार्थ तो बहुत समय की प्रारब्ध। लास्ट में अल्पकाल के लिए स्वराज मिला तो अल्पकाल के लिए प्रारब्ध। यहाँ जब से ब्राह्मण बने तब से आपकी काउंटिंग शुरू हो जाती है। इसलिए लंबे समय का, हाँ, तो लंबे समय की प्रारब्ध। बहुत समय का पुरुषार्थ तो बहुत समय की प्रारब्ध। बाप वर्षा तो सबको एक जैसा देते हैं, लेकिन वर्षे को संभालने वाले अपनी यथाशक्ति अनुसार ही संभाल सकते हैं। लौकिक में भी बाप जायदाद एक जैसी बांटते हैं, लेकिन उसे कोई अल्पकाल चलाते, कोई बहुत काल, कोई एक वंश तक, कोई अनेक वंश तक। तो बाप यहाँ भी वर्षा तो एक जैसा देते, लेकिन संभालने वाले नंबरवार हैं। तो राजस्थान वाले कौन सा नंबर हैं? नंबर 1 वाले हो। कैसे करें, क्या करें, ऐसे कहने वाले तो नहीं हो ना। कैसे मन को लगाएं, कैसे आंखों को एकाग्र करें, ऐसी कंप्लेंट करने वाले तो नहीं हो ना। अधिकारी कभी कैसे नहीं कहेंगे। अधिकारी तो ऑर्डर से चलाएंगे। अधिकारी को ऑर्डर से ही चलाने का अधिकार है। आंखें धोखा देती हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। ऑर्डर देंगे, ऐसे देखना है। यही अंतर है अधिकारी और अधीन में। जो कर्म इंद्रियों के अधीन है वो इंद्रियों के पीछे पीछे। अधिकारी ऑर्डर से चलाते। क्या करें, हो गया, यह बोल अधिकारी कभी नहीं बोलेंगे। तो ऐसे अधिकारी हो कि कभी कभी वाले हो। अगर कभी कभी के अधिकारी होंगे तो कभी कभी झूले में झूलेंगे। सदा बाप के साथ अतीन्द्रिय सुख के झूले में
कभी कभी वाले झूल सकेंगे। सदा का वरदान है, कभी कभी का ज्ञान अर्थात सदा का वरदान है या कभी कभी का ज्ञान, ज्ञानी अर्थात सदा। भक्ति में भी कभी प्राप्ति कभी पुकार, लेकिन ज्ञान में सदा प्राप्ति, यही तो अंतर है। तो आप सब कौन हो, ज्ञानी हो या भक्त हो? ज्ञानी को अविनाशी बाप का सदा काल का वर्षा मिलता है, अभी तक कमी क्यों? कारण क्या? किसने कहा अलवेलापन। समझता तो बहुत हो, समझते भी हो, फिर भी क्यों करते हो? अलवेलेपन को समझते भी आने क्यों देते हो? अलवेलापन ना आए इसकी विधि क्या है? उसकी विधि है सदा स्वचिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। स्वचिंतन की तरफ अटेंशन कम है, अमृत वेले से लेकर स्वचिंतन शुरू करो और बार बार स्वचिंतन के साथ साथ स्व की चेकिंग भी करो। चेकिंग करो, चेकिंग नहीं करते, चिंतन नहीं करते, इसको एक दृढ़ संकल्प की रीति से अपने जीवन का निजी कार्य नहीं बनाते, इसलिए अलवेलापन कहा जाता है। जैसे भोजन खाना एक निजी कार्य है, वह कभी भूलते हो क्या? आराम करना यह निजी कार्य है ना। अगर एक दिन भी 2-4 घंटा आराम कम करेंगे तो विचार चलेगा कि आज नींद कम की, ऐसे उसको इतना आवश्यक समझते हो। वैसे स्वचिंतन को और स्वचेकिंग इसको आवश्यक कार्य ना समझने के कारण अलवेलापन आ जाता है। पहले वह आवश्यक समझो, हो यह नहीं। पहले वह आवश्यक समझते हो व नहीं। अलवेलेपन रोज इस आवश्यक कार्य से रिफ्रेश करो। अलवेलेपन को रोज चिंतन करो, तभी सारा दिन उसका बल मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत आराम नहीं किया किसी दिन तो चिंतन चलता नहीं चलता। किसी दिन थोड़ा एक टाइम खाना नहीं खाओ तो ऐसे स्व चिंतन की आदत पड़ जाए। अगर फिर भी अलबेलापन आता है तो अपने आप को सजा दो। फिर भी अगर अलबेलापन आ रहा है तो अपने को सजा दो। जो सबसे प्यारी चीज़ व कर्तव्य लगता है उससे अपने को किनारा करो। ये है बढ़िया सजा। क्या मतलब हुआ? कैसे देंगे अपने को सजा? जो आपने को बढ़िया चीज़ लगती है उससे किनारा करो। क्या सजा देंगे? क्या क्या है बढ़िया चीज़ें जिनसे किनारा करके सजा दी जा सकती है? एक एक बता दो। आपके लिए सजा देनी हो अपने को, अलबेलापन ज़्यादा है तो क्या सजा देंगे अपने को? वेरी गुड, ये एक्यूरेट इसको कहते हैं। रॉयल सजा, एक्यूरेट सजा। क्योंकि मालूम है दुकान पे इतना नुकसान हो जाएगा एक दिन नहीं जाऊंगा तो अलबेलापन आएगा ही नहीं। माना जो चीज़ हम नहीं छोड़ सकते उसको छोड़ो।
नहीं तो फिर वैसे ही चलता रहेगा, जैसे ढर्रा चल रहा है वैसे ही ढर्रा चलता रहेगा। और क्या सजा देंगे? हैं? हाँ, ये भी सजा है। एक दिन मत खाओ, फिर चिंता हो जाएगी यार आज नहीं हुआ तो फिर कल खाना नहीं मिलेगा। बिल्कुल एक्यूरेट सजा है ये। और हैं? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि एक दिन मत लो, नहीं देखो कितनी बड़ी सजा हो जाएगी। लेकिन इतनी दृढ़ता हो कि अगर नहीं हुआ तो ऐसा करना ही है, सजा देनी ही है, फिर देखो अपनी स्पीड। और प्रैक्टिस बढ़ा लो। और प्रैक्टिस बढ़ा लो, कोई कहना आसान है। यहाँ सजा की बात कर रहे हैं, ऐसे मुंह के बक्के लगाने वालों की नहीं। प्रैक्टिस बात, अरे क्या सजा दोगे? जैसे जो संकल्प लिया तुमने वो पूरा नहीं हुआ तो रोज़ ही रोज़ ऐसे ही होता रहता है, नुकसान होता रहता है। तो उसको पूरा करने के लिए अपना धर्मराज बनो, तो क्या सजा दोगे स्वयं को? जैसे इन्होंने एक एक बताई, बिल्कुल बढ़िया बताई। बोला ना, जो चीज़ अपने को बहुत प्यारी लगती है उससे किनारा करो। भोजन प्यारा लगता है, नींद प्यारी लगती है, दुकान प्यारी लगती है। और कुछ नहीं है। नींद देती नहीं कैसे? तीनों चीज तो नींद की खाने का। हाँ, ये तो है ही। ठीक है, इनमें से कोई दे लो सजा, ठीक है। और कुछ है? नुकसान ना हो। है जी? नुकसान ना हो। नुकसान नहीं, अपने को क्या सजा देंगे? उससे किनारा करो। हाँ, किससे किनारा करेंगे आप? हम व्यक्तिगत अपना, जैसे मान लो आपको अपने को सजा देनी है तो मैं अपने को सजा दूंगा, यार इस हफ्ते इतना चार्ज नहीं हो पाया, पर ये सजा दूंगा मैं। क्या देंगे आप? तुम बता दो उनको लिए। तुमको समझ में आ रही है तो? नहीं आ रही? अच्छा, हाँ, क्या देंगे आप? त्यागना पड़ेगा। हाँ, क्या त्यागेंगे? वो चीज़ त्यागो जो आज त्यागने में अपने को तकलीफ हो। ये कहाँ है? तो पहले ही छोड़ी हुई, इसमें क्या तकलीफ हो रही है? कुछ भी नहीं। वो चीज़ छोड़ो जिसको अगले दिन फिर छोड़ना पड़े तो बहुत तकलीफ हो जाए, इसलिए वो अलवेलापन ना है, नुकसान ना हो। बोला ना, जो सबसे प्यारी चीज लगती है उसको छोड़ो। हैं? क्रीम लगाना छोड़ेंगे? क्रीम का अच्छा, यहाँ तो कोई लगाता ही नहीं। हाँ? 15 दिन में घर नहीं जाऊंगा इस बार मैं। मतलब जिसमें अपने को थोड़ा सा तकलीफ हो, है ना, वो क्या अलर्ट रहेगा, फिर वो नौबत ही नहीं आएगी कि यार जाना ही है तो केवल इस वजह से, अरे बाप रे ये तो होने ही नहीं देना मेरे को। जैसे हम लोग, मैं ऐसा करता था, ड्यूटी के लिए कर देता था, एक हफ्ता ड्यूटी नहीं जाएंगे, चार्ट पूरा नहीं हो, एक हफ्ता ड्यूटी नहीं जाएंगे, बढ़िया एक हफ्ता छुट्टी मार के उसको कवर कर लेते थे। ये मतलब है कहने का बाबा। तो कहा आपने आपको सजा दो, जो सबसे प्यारी चीज़ वह कर्तव्य लगता है, माना ये कर्तव्य है, दुकान संभालना कर्तव्य है, तोड़ निभाना कर्तव्य है, तो उससे आपने को किनारा करो। पश्चाताप करना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, चलता है अभी तो समय नहीं है, समय पे हो जाएगा, नहीं, पश्चाताप करना चाहिए। अभी पश्चाताप कर लेंगे तो पीछे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आगे ऐसा पश्चाताप कर लेंगे अलवेलेपन को दूर करने के लिए, फिर आगे पछताना नहीं पड़े। रोज अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो। एक निजी नियम बनाओ। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता है, नियम नहीं बनाते। जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है तो जाते हो ना, ऐसे निज जो नियम, ऐसे निज को नियम दो, खुद को नियम दो। अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराओ।
मेरे जीवन की क्या विशेषताएं हैं, ब्राह्मण जीवन का क्या नियम है, और हर घंटे चेकिंग करो कि कहाँ तक नियम को अपनाया है। हर समय बार बार चेकिंग करो, सिर्फ रात को नहीं। इस वरदान भूमि से दृढ़ संकल्प की विशेष सौगात ले जाना। जो भी करो पहले दृढ़ संकल्प करना ही है, यह सौगात ले जाओ तो सदा याद रहेगा। बार बार अटेंशन के चौकीदार रखना तो वह पहरा देते रहेंगे। अलवेलेपन की निवृत्ति का साधन है बार बार अटेंशन। बार बार अटेंशन सहज मार्ग समझते हो, इसलिए अलवेले हो जाते हो। कोई कड़ा नियम बनाओ, जैसे भक्ति में कड़ा व्रत धारण करते हैं, ऐसे कड़ा नियम बनाएंगे तो अलवेलापन समाप्त हो जाएगा। जैसे साकार बाप को अथक देखा ना, ऐसे ही फॉलो फादर। पहले स्वयं के ऊपर मेहनत, फिर सेवा में मेहनत, तभी धरती को चेंज कर सकेंगे। कौन सा समय आ रहा है? कौन सा समय आ रहा है? इन 3 महीने में धरती को चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ये जो 3-4 मास का टाइम है जन्माष्टमी तक, धरनी का परिवर्तन होगा नहीं होगा? नहीं होगा? हाँ, ये बुद्धि रूपी धरनी है, इसका परिवर्तन करो, नहीं तो फिर बाद में क्या बोला? पछताना पड़ेगा। तभी धरनी को चेंज कर सकेंगे। अभी सिर्फ कर लेंगे, हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डंलप को छोड़ो। कर लेंगे, हो जाएगा, छोड़ो। करना ही है। क्या? कब तक करना? हाँ, जन्माष्टमी तक। हाँ, शायद 18 अगस्त की है। हाँ, ये 3-4 महीने करना ही है। यह मस्तक में सदा स्लोगन याद रखो तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। आपस में पुरुषार्थ के स्वयं उन्नति के प्लान्स का ग्रुप बनाओ। उन्नति की बातों पर रूह रेहान करो। लेन देन करते करते, बार बार रिपीट करते करते, रिवाइज करते करते रियलाइजेशन भी हो जाएगा। जितना रिवाइज करेंगे उतना ही क्या होगा? महसूस, अपने पार्ट की महसूसता, रियलाइजेशन भी हो जाएगा। रोज़ किस विषय पर और क्या क्या डीप रूह रेहान की, इसका हर सप्ताह समाचार का पत्र आना चाहिए। क्या क्या रूह रेहान की, क्या चार्ट रहा, यह भी उन्नति का झंडा है। धर्मराज के पास बाप का बच्चा डंडे खाए, यह शोभा देगा? इसलिए अभी उन्नति का झंडा ठीक है। अभी तो चारों ओर फैलाव करो। राजस्थान के हिसाब से, मुख्यालय के हिसाब से झंडा तो ऊंचा है ना। अब ऐसा स्वतंत्र बनो जो आपको सब फॉलो करें। किसी तरह भी माया की स्वतंत्रता ना हो। स्वयं उन्नति की एक इन्वेंशन करके दिखाओ। क्या करो? वैसे भी कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? क्या है ये? हाँ, प्रयोगशाला, रिसर्च सेंटर। तो इसलिए बोला स्वयं उन्नति की एक इन्वेंशन करके दिखाओ तो सब फॉलो करेंगे। आगरा जोन, देह के बंधन से न्यारा रहने वाला ही बाप का प्यारा है। सभी सदा प्रवृत्ति में रहते भी न्यारे और बाप के प्यारे। ऐसी स्थिति में स्थित हो चलते हो। जितने न्यारे होंगे उतने ही बाप के प्यारे होंगे। तो हमेशा न्यारे रहने का विशेष अटेंशन है।
सदा देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना। जो देह से न्यारा रहता है वह प्रवृत्ति के बंधन से भी न्यारा रहता है। निमित्त मात्र डायरेक्शन पर मान प्रवृत्ति में रह रहे हो, संभाल रहे हो, लेकिन अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले जाएंगे, या बंधन आएगा, सभी स्वतंत्र हो, बिगुल बजे और भाग आए। क्या होगा? बिगुल बजा और सब छोड़ छोड़ के भागे। कहाँ भागे? बिगुल बजे और सब छोड़ छाड़ के भाग आए। तो बाबा ने कहा अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे, या बंधन आएगा, सभी स्वतंत्र हो, बिगुल बजे और भाग आए। ऐसे नष्टो मोहा हो, बिगुल बजे और भाग आए। जरा भी 5% भी अगर मोह की रग होगी तो 5 मिनट देरी लगाएंगे और खत्म हो जाएगा। जो इतनी मेहनत की है वो सब स्वाहा। ऐसा होता है पेपर। केवल 5 मिनट मोह आ गया, चलो माता जी को साथ में ले ले, अरे जल्दी करो 5 मिनट देरी हो गई, और इतने में वहीं के वहीं हम भी वहीं रह गए। ये तो बिगुल बजा तो और कुछ नहीं, मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई, चलती है। अगर 5% भी अगर मोह की रग होगी तो 5 मिनट देरी लगाएंगे और खत्म हो जाएगा, क्योंकि सोचेंगे निकले या ना निकले। ये सब फिर पीछे जो है ये कौन देखेगा? तो सोच में ही समय निकल जाएगा। इसलिए सदा अपने को चेक करो कि किसी भी प्रकार का देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन तो नहीं है। देह का, संबंध का और वैभवों का। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी, इसलिए बिल्कुल स्वतंत्र। इसको ही कहा जाता है बाप समान कर्मातीत अवस्था। बिल्कुल स्वतंत्र, अंदर से चेकिंग हो, इसको कहेंगे बाप समान कर्मातीत अवस्था। सभी ऐसे होना पूछा। जितने भी सुन रहे हो सभी स्वतंत्र होने जा रहे हो, ऐसे होना